राधे राधे दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व कराएंगे आप लोग को एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसको सॉल्व कराएंगे। जैसे आप पहला क्वेश्चन दिया है, यदि अंकित मूल्य पर 65% की छूट और 30% और 40% की दो क्रमिक छूट के बाद विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 105 रुपए है, तो अंकित मूल्य रुपए में क्या है? क्या बताना आपको? अंकित मूल्य। तो हम मान लेंगे, क्या मानेंगे? माना अंकित मूल्य कितना मान लेंगे? 1 रुपए है। क्या मानेंगे? 1 रुपए। उसके बाद यहाँ विक्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? अंकित मूल्य पर जो छूट दिया जाता है। तो अंकित मूल्य x है, छूट कितने दे रहे हैं? यहाँ पर 65 की। तो बचे क्या हमारे पास? 35/100। 5 7 35, 5 दूनी 10, 0। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 7x/20। ये हमारा क्या आ गया? विक्रय मूल्य। लेकिन अभी और क्या दिया है? और 30% और 40% के दो क्रमिक छूट के बाद विक्रय मूल्य। अभी एक और विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। क्या? ये तो एक विक्रय मूल्य आ गया, हम फिर से दूसरा निकाल देते हैं। दूसरा विक्रय मूल्य अंकित मूल्य पर जो छूट दिया उसको लगा देंगे। छूट कितना है? 30%। तो आ जाएगा 70/100 गुणे फिर क्या दिया? 40%। तो बचेगा कितना? 60/100। अब जो कटे काट देना, 1 0 1 0 1 0। ठीक है। 2 3 6, 2 5 10, 1 0 गुणा करा देंगे। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 37 21 अपान कितना आ जाएगा? 50। ये हमारे क्या आ गया? दूसरा विक्रय मूल्य आ गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है? 105। ये विक्रय मूल्य है, ये इन दोनों का अंतर कितना दिया आपको? 105 दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर रख देंगे 21x/50 माइनस कितना है? 7x अपान कितना दिया? 20 इक्वल टू 105। अब यही आपको सॉल्व कर देना। जैसे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा एलसीएम। 5 से भागने कितने? 2 बार जाएगा, 1 दूना 42x माइनस 20 5 100, 5 7 35x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 105। अब यहाँ पर हम कर देंगे इसको सॉल्व। इसमें घटाएंगे कितना आ जाएगा? 42 में 35 घटाएंगे कितना बचेगा? 7x अपान में 100 इक्वल टू 105। 7 से काट देंगे, 7 1 कम 7। ठीक है। और 7 5 35। तो x इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 15 गुणे 100। x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 1500। ठीक है। अंकित मूल्य कितना आ गया? 1500 रुपए। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी 47 से विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है? क्या बोले? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 47 से विभाज्य हो। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 99,999। और इसमें क्या दिया? 4 ऑप्शन दिए हैं। एक तो ये हो गया 99,999, सबसे बड़ी है। दूसरा उससे छोटी कौन? 99,969, ये है। और ये सारे क्या है? छोटी संख्या है इन सबसे। तो ये तो हमारा होगा नहीं। कितना है इसमें? हम अगर हम 7 से यहाँ पर 47 से भाग देंगे तो इकाई अंक में हमारा नहीं कटेगा। ठीक है, ये वाला होगा नहीं। फिर यहाँ 47 हम भाग देंगे 10,000 में, इसमें 0 है तो ये भी हमारा नहीं कटेगा। तो आपको 2 ऑप्शन चेक करना है। कौन कौन सा? पहला और तीसरा। हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 99,969 दिया है। ठीक है। 47 से भाग कर देना है। 47 दूना कितना आ जाएगा? 94। यहाँ बचे कितना? 5, ये कट जाएगा, यहाँ उतारेगा 9। 47 से कम 47, 9 में 7 गया 2, यहाँ आ जाएगा 1। कितना हो गया? 12। अब यहाँ एक संख्या उतार लेंगे, क्या आएगी? 6। फिर यहाँ पर 47 दूना कितना आ जाएगा? 94। 6 में से 4 गया 2, 12 में से 9 गया 3, कितना आ गया? 32।
अब यहाँ आपको 9 उतार लेना है। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा? अगर हम 7 बार ले जाएंगे, 7 सता 49 के 9, हासिल लागा 4 और 7 चौक 28, 28 में 4 जोड़ेंगे 32। इसका मतलब ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो आपका कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया है, यदि 24 सेमी ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? पाई बराबर 22/7 का उपयोग कीजिए। क्या रखना है? पाई का मान 22/7, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है? फार्मूला पाई आर, ब्रैकेट में होता है एल प्लस आर। ठीक है, यही होता है आपका शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। लेकिन क्वेश्चन में आपको दिया क्या है? ऊंचाई दिया है, ठीक है, और आयतन दिया है। तो हम शंकु का आयतन पहले निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बराबर क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आयतन दिया हमारे पास, कितना दिया है? 1232। तो यहां लिख देंगे 1232 इक्वल टू 1/3 पाई का मान क्या रखना है? 22/7 गुण आर का मान हमको निकालना है। यहां से क्या निकालेंगे? आर का मान निकाल लेंगे गुण एच का मान दिया कितना? 24। ऊंचाई दिया हमारे पास 24। अब इसको क्या करना है? सॉल्व कर देना है। ठीक है, अगर 3 से काटे 3 कम 3, 3 और 24। अब 22 से हम इसको 8 से काट देंगे। 8 से काटेंगे, 8 कम 8, 8 कम 8, कितना बचा? यहाँ पर 4, 8 पंजे 40, 3 बचा। ठीक, 8 पंजे 40, यहाँ 3 बचा और 8 चौका 32, ये कट गया। अब इसको हम कितने से काटेंगे? अगर हम 22 से काट देंगे, ठीक है, 22 से कितनी बार जाएगा? 22 सत्ते 154 होता है। तो इस तरफ हमारा बचा है 7 इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा? आर स्क्वायर अपान 7। इसका गुणनखंड हो जाएगा, तो 7 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा, तो आर बराबर हमारा मान आ जाएगा कितना? 7 आ जाएगा। आर का मान हमारे पास कितना आ गया? 7 सेमी। तो आपसे पूछा क्या है? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के यहाँ पर दिया फार्मूला पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। अभी हमको क्या निकालना है? यहाँ से एल का मान निकालना होगा। आर का मान तो आ गया है, पाई का मान रख देंगे, लेकिन यहाँ पर एल नहीं पता है। तो यहाँ पर हम पहले चित्र बना लेंगे शंकु का। ये मान लो कोई शंकु है, ठीक है, ये है शंकु। इसकी ऊंचाई यहाँ पर दिया है, यहां से यहां तक ऊंचाई कितना दिया है? 24 दिया है। ठीक है, ऊंचाई कितना दिया है? 24 सेमी। और आर का मान हमारे पास त्रिज्या आगे कितना? 7 आ गया है। तो तिरछी ऊंचाई ज्ञात करना। तिरछी ऊंचाई होती है यानी कि यहाँ से ये लंब हो जाएगा, ये आधार हमारे पास दिया है 2 चीज। तो हमको यल का मान निकालना है, यानी कि कड़ का मान निकालना है। ठीक है, तो हम निकाल देंगे यहीं पर बगल में। ठीक है, क्या करेंगे? यल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों की स्क्वायर कर दे, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। जोड़ देंगे यहाँ पर 9 6 15, 7 4 11 1 12 और 5 1 6। यल स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 625। ये कितने का स्क्वायर होता है? 25 का। तो यल बराबर क्या आ जाएगा? 25। अब हमारे पास यल का मान दिया, यानी कि तिरछी ऊंचाई भी आगे कितनी? 25 दिया है यल का मान। तो हम आराम से रख देंगे इस फार्मूले पर। ठीक है, तो यहां लिख लेंगे क्षेत्रफल आपका आ जाएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या दिया है? पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई का मान रख देंगे 22/7, आर का मान दिया है 7। अब ब्रैकेट में क्या रखना है? यल का मान कितना दिया है? 25 प्लस 7।
तो यहाँ आ जाएगा ये 7 से 7 कट जाएगा, बचेगा क्या आपका 22 गुणे, इसको जोड़ देंगे 7 5 12 की 2 2 1 3, कितना आ गया 22 गुणे 32। अब गुणा करा देंगे 22 दूनी 44, 22 3 66, 66 4 70, कितना आ गया 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी। तो यहाँ पर देख सकते हैं चौथा क्वेश्चन दिया है, 3 पाइप पी क्यू और आर एक टंकी को क्रमशः 40 मिनट, 80 मिनट और 120 मिनट में भर सकते हैं। शुरुआत में सभी पाइप खोल दिए जाते हैं। कितने समय मिनट में क्या दिया, कितने समय के बाद पाइप क्यू और आर को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी केवल आधे घंटे में पूरी भर जाए। ठीक है, कितने समय बाद बंद कर देना ताकि टंकी क्या हो, आधे घंटे में पूरी भर जाए। तो यहाँ पर दिया है पी क्यू और आर। पी कितनी देर में भर रहा है भैया, दिया यहाँ पर 40 मिनट में। क्यू कितनी देर में भर रहा है 80 मिनट में, और आर कितनी देर में भर रहा है 120। तो टोटल इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे तीनों का, तो कितना आ जाएगा एलसीएम 240। अब इससे 40 से भाग देंगे तो इसकी कार्य क्षमता आ जाए कितनी, ठीक है 4 छम 24, कितना आ गई 6। 80 से भाग देंगे कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। 120 से भाग देंगे 2 आ जाएगी। तो टोटल कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 6 2 8 8 3 11, हमारी कुल कार्य क्षमता आ गई। लेकिन यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में, शुरुआत में सभी पाइप खोल दिए जाते हैं। कितने समय के बाद पाइप क्यू और आर को बंद कर देना चाहिए, किसको, कितने समय बाद पाइप क्यू और आर को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी केवल आधे घंटे में भर जाए। यानी कि आधे घंटे कौन करेगा, यहाँ पर जो आधे घंटे तक भरेगी तो यहाँ पर 30 मिनट तक कौन चालू रहेगा, पी रहेगा। पी हमेशा चलता रहेगा तो पी द्वारा भरा जाएगा, पी द्वारा भरा जाएगा। ठीक है, कितना भरा जाएगा, यहाँ पर 6 दिया है, पी का क्षमता कितनी है 6, तो यहाँ पर 6 गुणे कितना देर चलेगा आधा घंटा, तो 6 3 18, कितना आ गया 180 मिनट क्या करेगा पी, यहाँ पर 180 मिनट तक भरेगा। अब टोटल हमारे पास दिया कितना कार्य है 240, पी कितना निकाल रहा है 180, तो हम निकाल रहे हैं क्या शेष कार्य। अब हमारे पास जो शेष काम आ जाएगा यानी शेष टंकी जो भरेगा, शेष कार्य कितना आ जाएगा 240 माइनस 180, घटा देंगे 0, 14 में 60 गया 6, कितना गया यहाँ पर 60 काम आपको बचेगा यानी कि भरने के लिए। अब जब 60 काम बचेगा तो इसको कौन भरेगा, यहाँ पर दिया है क्यू और आर को बंद कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए, कितने समय के बाद क्यू और आर को बंद करना चाहिए, यानी कि अब इसको कौन करेंगे क्यू और आर मिलकर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम कर देंगे क्यू प्लस आर बराबर कितना जाएगा 60, अपान में कितना दिया क्यू आर का मान इन दोनों को दिया है 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 कम 5 काट देंगे, कितना आ जाएगा 12 मिनट। 12 मिनट में क्या करेंगे क्यू और आर मिलकर टंकी को भर देंगे। कौन सा ऑप्शन है ए। तो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन दिया है, यदि a + 1/a = 12 है तो a² + 1/a² का मान ज्ञात कीजिए। जब यहाँ पर दिया हो क्या a + 1/a या फिर x + 1/x बराबर क्या कोई भी संख्या हो, तो जब पूछे आपसे a² + 1/a² क्या होता है, यहाँ जो संख्या होती है ठीक है इसका क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे -2 कर देंगे, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 - 2 कितना आ जाएगा 142। यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए।